दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे इस प्रकार का जो हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर होता है उसको देखे होंगे। अब ये जो डिस्पेंसर होता है, इस डिस्पेंसर का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है ना, बहुत ही सिंपल होती है। और यदि आप इस वाले डिस्पेंसर का कनेक्शन करना सीख लिए ना, तो आसानी से इस प्रकार का डिस्पेंसर का रिपेयरिंग करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से इस डिस्पेंसर का पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा वाटर डिस्पेंसर होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसका कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो होता है उसका काम होता है पानी को ठंडा करना। इस प्रकार का कंप्रेसर आपने फ्रिज में, आपका जो एसी होता है उसमें भी देखे होंगे। तो ये जो कंप्रेसर है इसके ज़रिए पानी को ठंडा किया जाएगा। अब इस कंप्रेसर के अलावा जो हमारा वाटर डिस्पेंसर होता है उसमें आपको इस प्रकार का एक हीटर भी देखने को मिल जाएगा। अब यदि आप वायरिंग करने जाओगे तो वायरिंग करने से पहले आपको कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप यदि इस वाले कंप्रेसर के कवर को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। एक टर्मिनल पे आर, दूसरे पे एस और तीसरे पे सी लिखा हुआ मिल जाएगा। आर का मतलब होता है कि रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल और सी का मतलब होता है कॉमन वाइंडिंग का टर्मिनल। इस वाले कंप्रेसर के अंदर 2 वाइंडिंग किए जाते हैं। दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और दोनों वाइंडिंग का एक जो जोड़ बनता है वो जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है। मतलब कि कॉमन वायर यहाँ पे, एक रनिंग वायर यहाँ और स्टार्टिंग वायर यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्रेसर की बात। अब ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को चालू करने के लिए इसी के साथ में हम एक पीटीसी रिले का इस्तेमाल करते हैं। पीटीसी रिले का काम होता है इस वाले कंप्रेसर को स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। जैसे कंप्रेसर चालू होगा इस वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई देना बंद कर देगा, केवल रनिंग वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कंप्रेसर जो है उसके जरिए यदि पानी ठंडा किया जाता है तो पानी ठंडा होने के बाद कंप्रेसर को हमें बंद करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मोस्टेट हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्किट को चालू और बंद करता है। इसके अलावा वाटर डिस्पेंसर के पीछे में आपको इस प्रकार का एक स्विच मिल जाएगा जो कि कूलिंग ऑन ऑफ स्विच होता है। मतलब कि आपको कूलिंग करवाना है कि नहीं करवाना है उसका स्विच आप चालू बंद कर सकते हो, जिसके वजह से कंप्रेसर आपका चालू बंद हो जाएगा। अब इन सभी के अलावा आपको यहाँ पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना होता है जिसके जरिए पावर सप्लाई सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोवाइड करोगे। अब किस प्रकार से पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक प्लग टॉप है। इस प्लग टॉप का जो राइट हैंड साइड वाली पिन होती है उस पिन से आपको फेस सप्लाई मिलेगा। तो उसी टर्मिनल से एक वायर को लाके जो आपका स्विच है उस स्विच के साथ सबसे पहले कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है इसके किसी भी एक टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब थर्मोस्टेट के जरिए यदि ये डिटेक्ट किया जाता है कि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में इस टर्मिनल से आपको पावर सप्लाई मिलेगा। उस पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे जो हमारे पास में पीटीसी रिले है, इस रिले का जो सबसे पहला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो पीटीसी रिले का 2 टर्मिनल है उन दोनों में से एक टर्मिनल के जरिए पावर सप्लाई को ले जाके आपका जो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग वाली टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। और दूसरा जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके एस वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना होता है। मतलब कि कंप्रेसर को डायरेक्टली फेस सप्लाई यहाँ से मिलेगा और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के टाइम पे स्टार्टिंग वाले टर्मिनल पे पावर सप्लाई इस वाले रिले के जरिए मिल जाएगा। अब ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर को हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है और न्यूट्रल सप्लाई हमारा कॉमन टर्मिनल पे प्रोवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी है। देखिए, जो कंप्रेसर है ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वाली प्रोडक्ट होती है और हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है वो कंप्रेसर किसी भी कंडीशन में ख़राब हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे OLP का इस्तेमाल करते हैं। OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब कि ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने वाली ये डिवाइस है। जैसे ही करंट फ्लो ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तुरंत ही ये जो डिवाइस है ये डिवाइस न्यूट्रल सप्लाई को कट कर देगा, जिसके वजह से इस कंप्रेसर को न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगा और कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे जो OLP है, इस OLP का जो एक वायर है उसको तो हमने कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर दिए, मतलब कि नेगेटिव पावर सप्लाई जहाँ पे प्रोवाइड करना था उस पॉइंट पे OLP का जो एक वायर है उसको कनेक्ट कर दिए। अब इस OLP का जो एक सिरा है उस सिरे पे जो हमारा प्लग टॉप है, उस प्लग टॉप का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट से एक वायर को लेके जाएंगे और उसको लेके आके सीधा ही OLP का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कंप्रेसर जो है उस कंप्रेसर का कनेक्शन कंप्लीट। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें ये भी तो देखना है कि जो हमारा यहाँ पे कंप्रेसर है वो कंप्रेसर चालू है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंडिकेटर कहलाएगा कूलिंग इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर यदि रन होता है तो उसी समय ये इंडिकेटर ग्लो होगा, और ये इंडिकेटर ग्लो होता है तो हम समझेंगे कूलिंग हो रहा है, मतलब कि पानी को ठंडा किया जा रहा है। अब ये जो इंडिकेटर है इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करिए, न्यूट्रल पावर सप्लाई जो है उसको लाके इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस इंडिकेटर को फेज सप्लाई जो प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा थर्मोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल से। तो हम चाहे तो यहाँ से बीच में से कनेक्ट करके वायर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके इस वाले इंडिकेटर को फेज सप्लाई दे सकते हैं। मतलब कि थर्मोस्टेट के जरिए यदि पावर सप्लाई फ्लो करवाया जा रहा है तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा, और थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं करवाया जाएगा तो ये इंडिकेटर ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर का कनेक्शन कंप्लीट। अब यदि मैं इस प्लग टॉप को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूं, फिर ये जो स्विच है इसको चालू कर दूं, तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। इसके चालू होने से पानी का कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कूलिंग हो जाता है तो ये जो थर्मोस्टेट है ये थर्मोस्टेट फेज सप्लाई को कट कर देगा, जिसकी वजह से ये लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगी और कंप्रेसर भी ऑफ। फिर से पानी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को चालू करेगा, फिर से यहाँ पे कंप्रेसर हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि जो पानी का डिस्पेंसर होता है उसके अंदर पानी कैसे गर्म होता है। देखिए, पानी को गर्म रखने के लिए इस प्रकार का एक टैंक लगा होता है। उस टैंक के अंदर में इनबिल्ट हीटर होती है जिसका टर्मिनल यहाँ पे शो किया गया है। अब ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे दो स्विच लगा हुआ है जो कि हमारा थर्मल स्विच होता है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आपको मालूम है पानी को यदि हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो पानी हमारा भाप बनेगा, और भाप बनने की वजह से यहाँ पे टैंक हमारा फट सकता है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी यहाँ पे गर्म होते होते पूरा का पूरा खोल जाएगा। तो यदि आप वैसा नहीं चाहते हो तो इसके लिए आपको थर्मल स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे केवल एक थर्मल स्विच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे दो दो थर्मल स्विच का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि एक थर्मल स्विच यदि काम नहीं करता है, जैसे कि पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ तो एक थर्मल स्विच पावर सप्लाई को बंद कर देगा। लेकिन बाई चांस यदि एक थर्मल स्विच पानी के डिटेक्ट नहीं कर पाता है, गर्म होने की वजह से ये पावर सप्लाई को बंद नहीं कर पाता है, तो दूसरा वाला काम कर दे जिससे कि प्रोटेक्शन मिल जाए और पानी ज़्यादा गर्म ना हो। ऐसा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दो थर्मल स्विच का इस्तेमाल किया गया है। अब इस वाले हीटर को किस प्रकार से चालू किया जाएगा, चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, हीटर को चालू करने के लिए सबसे पहले तो इसी प्रकार का एक और स्विच लगा होता है जो कि हमारा हीटिंग ऑन ऑफ वाली स्विच होती है। मतलब कि पानी को यदि आप गर्म रखना चाहते हो तो इसके लिए इस स्विच को चालू कर दो, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको परमानेंटली बंद करना है गर्म पानी को तो इसको ऑफ कर दीजिए, जिससे कि हीटर आपका चालू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्विच है इस स्विच को हमें फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, तो इसके लिए इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाएंगे और स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि प्लग टॉप का जो फेज सप्लाई है उसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। फिर इस स्विच से जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे जो थर्मल स्विच है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मैंने इस पॉइंट पे पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट का पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा जब पानी का टेम्परेचर जो होता है उसका टेम्परेचर कम रहती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अभी के टाइम पे पानी का टेम्परेचर कम है, तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर इस पावर सप्लाई को ले जाके दूसरे थर्मल स्विच के साथ कनेक्ट करना है, फिर उससे पावर सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे जो हमारा हीटर है उस हीटर के एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हीटर को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हीटर है हीटर भी हमारा चालू हो जाएगा। अब हीटर के चालू होने के बाद एक इंडिकेशन भी चाहिए कि पानी को गर्म किया जा रहा है, तो इंडिकेशन के लिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर लैंप लेता हूँ। ये इंडिकेटर मेरा हीटिंग वाली इंडिकेटर है। अब ये जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर का कनेक्शन करना भी बहुत ही सिंपल है।
हमें क्या करना होगा, हीटर को जो पावर सप्लाई जा रहा है, इन सभी स्विच के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई डायरेक्टली हीटर को जा रहा है, उस वाले पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को फेज सप्लाई दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हीटर के टर्मिनल पे पावर सप्लाई जा रहा है उसी पावर सप्लाई के जरिए इस वाले इंडिकेटर को पावर सप्लाई देना है, जिससे कि हीटर यदि हमारा चालू है उसी कंडीशन में ये लाइट हमारा ग्लो हो। हालांकि इसको ग्लो करवाने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करना होता है, तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हीटिंग इंडिकेटर भी कनेक्ट हो गया, कूलिंग इंडिकेटर को तो हम पहले से कनेक्ट करके रखे हैं। अब केवल यहाँ पे हमें पावर सप्लाई के ऑन कंडीशन को इंडिकेट करने वाली इंडिकेटर को लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रहा है इसी पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि यदि हमारा जो प्लग टॉप है उसका जो स्विच है वो यदि चालू रहता है, मतलब कि इस प्लग टॉप से यदि पावर सप्लाई आता है तो इस वाले लाइट को फेज सप्लाई मिल जाए और इस लाइट को न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि लाइट हमेशा ग्लो करते रहे जब तक इस पावर सॉकेट से पावर सप्लाई हमारे वाटर डिस्पेंसर में जा रहा है। चाहे मैं इस स्विच को बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, फिर भी यहाँ पे पावर इंडिकेटर ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर सॉकेट है इसको हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके रखे हैं और पावर सप्लाई वहाँ पे अवेलेबल है। ये वाला इंडिकेटर कब ग्लो होगा, जब यहाँ पे हीटिंग होता है, और ये इंडिकेटर कूलिंग के टाइम पे ग्लो होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हीटर है इस हीटर का वर्किंग क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप इस स्विच को चालू कर दोगे तो इस कंडीशन में फेज सप्लाई यहाँ से होते हुए इस वाले थर्मल स्विच में आएगा, फिर इस थर्मल स्विच से पावर सप्लाई इस वाले थर्मल स्विच में, फिर यहाँ से पावर सप्लाई हीटर को चला जाएगा। अब ये जो हीटर है इस हीटर के अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर यदि कम है तो ये थर्मल स्विच जो होता है वो पावर सप्लाई को आगे पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी गर्म होता है हीटर के जरिए। लेकिन जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो थर्मल स्विच है ये ओपन हो जाते हैं, मतलब कि पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाता है और जो यहाँ पे हीटर है हीटर हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हीटर का भी वर्किंग जो है बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पे समझ लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया, लाइफ टाइम आप इसको कभी भूलोगे नहीं। और यदि आपके सामने कोई वाटर डिस्पेंसर आ जाता है रिपेयरिंग करने के लिए, तो आप उसको रिपेयरिंग अच्छे तरीके से बिना किसी दिक्कत के कर पाओगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।